देखिए, राशन कार्ड को लेकर के सरकार एकदम स्ट्रिक्ट हो चुकी है और प्रत्येक दिन कुछ न कुछ अपडेट निकाल रही है। अब अपडेट जो है, पहले कल के वीडियो या परसों के वीडियो में आप लोग सुने होंगे कि नए नियम को लागू किया गया है, जिसमें राशन कार्ड का जो किताब है उसका मान्यता खत्म किया जा रहा है और नए स्मार्ट पोर्टल के माध्यम से अब आपका ई करेंसी पैसा आएगा, एक स्कैनर आएगा, क्यूआर कोड आएगा, जिसके माध्यम से आपको राशन मिलेगा और आपको अंगूठा लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब क्या अपडेट आ रहा है कि अब जो फ्री राशन मिल रहा था वो फ्री राशन आपका बंद होगा। मात्र 5 ऐसे लोग हैं जिनको फ्री राशन मिलेगा, लेकिन बाद बाकी सभी लोगों को फ्री राशन जो मिल रहा था उसको बंद किया जाएगा। 5 कैटेगरी है जिसको सरकार ने आज स्पष्ट क्लियर कर दिया है कि इन लोगों को हमेशा फ्री राशन मिलते रहेगा, लेकिन बाद बाकी जितने कैटेगरी के लोग हैं उन पर वेरिफिकेशन होगा, जांच होगा और उनका धीरे धीरे राशन जो है फ्री वाला राशन आपका बंद हो जाएगा। तो कौन से कैटेगरी है? जो 5 ऐसे कैटेगरी है जिनको राशन मिलेगा। हो सकता है कि आप उसी 5 कैटेगरी में हो सकते हैं जो आपको राशन हमेशा मिलते रहे। तो उन तमाम 5 नए नियमों के बारे में हम लोग जानेंगे और 5 कैटेगरी के बारे में जानेंगे। अगर किसी कारणवश से अगर आपको पिछले कई महीने से अगर आपको राशन नहीं मिल पा रहा है तो उसको आप कैसे लेंगे, इस पे भी हम लोग विचार करेंगे। अगर कोई नया राशन कार्ड बनवाना चाहता है तो उसके लिए भी हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे और ये भी बताएंगे कि कौन कौन से दस्तावेज लगेगा और आपको कहां कहां जाना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा, क्योंकि नया नियम बदल चुका है। अगर आप सोचिएगा कि पुराने तरीके से हम आसानी से राशन कार्ड बनवा ले, आसानी से राशन ले ले, उस किताब के माध्यम से ले ले, तो अब बिल्कुल ये नियम बदल चुका है। अगर आप ये सोचते हैं तो ये सोचना आप बंद कर दीजिए, क्योंकि अब आप पहले जैसा राशन जो आसानी से उठा लेते थे फिंगर दे करके, अब नहीं उठा पाइएगा। अगर आपके पास टोकन होगा तो उठाइएगा, आपके पास क्यूआर कोड होगा तो जाकर के डीलर के पास आप स्कैनर करवाइएगा, तब जाकर के आपको राशन मिलेगा, अन्यथा आपको राशन भी नहीं मिलेगा। तो एक तो क्यूआर कोड आपको पास होना चाहिए, उसके बाद टोकन होना चाहिए। टोकन अगर क्यूआर कोड नहीं आया है गवर्नमेंट के माध्यम से आपके मोबाइल पे तो आपको राशन नहीं मिलेगा। और एक अपडेट ये आ रहा है कि फ्री राशन जो मिल रहा था, चाहे किसी राज्य में हो, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कहीं भी, तो इस चीज़ को बंद किया जाएगा। लेकिन इसका कुछ 5 कैटेगरी ऐसा है जिसको हमेशा मिलते रहेगा। उसको डेट बढ़ाया गया है, वो 2029-30 तक किया गया है। हो सकता है कि उसके बाद भी समय आपको बढ़े। तो चलिए उन तमाम जानकारियों के बारे में जाने कि किनको किनको राशन हमेशा मिलेगा, किनको नहीं मिलेगा। उसके बाद बात करेंगे कि जो नई प्रक्रिया लागू की गई है नए तरीके से, कैसे कैसे आपको राशन लेना है, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले उन कैटेगरी को बता देते हैं जिनको राशन मिलेगा, बंद नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला कह रहा है कि AAY यानी कि अंत्योदय अन्न योजना के तहत जितने भी लोग आते हैं जो सबसे गरीबी रेखा में आर्थिक रूप से कमजोर परिवार है, इस श्रेणी में रखा जाता है। इनमें सबसे पहले राशन लाभ मिलता था और मिलेगा। जितने भी लोग अंत्योदय अन्न योजना के तहत अगर राशन लेते थे और अभी ले रहे हैं तो उनको आगे भी राशन मिलेगा, उनका राशन बंद नहीं होगा। दूसरे नंबर में कह रहा है कि गरीबी रेखा से नीचे यानी कि BPL, एक तो होता है गरीबी रेखा और एक गरीबी रेखा से भी नीचे जिसको बोला जाता है BPL परिवार। जिन परिवारों का नाम BPL सूची में है वे सरकार की राशन योजना के पात्र होते हैं, तो उनको राशन मिलेगा और इनका राशन नहीं बंद होगा। उसके बाद कह रहा है कि तीसरे नंबर पर विधवा एवं निराश्रित महिलाएं, यानी कि बहुत ऐसे महिलाएं हैं जिनको कोई आधार नहीं है, कोई आश्रित नहीं है, वो किसी पर आश्रित नहीं है, उनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, वो अकेले है, उनको खिलाने वाला कोई नहीं है, विधवा है, तो वैसे महिलाओं को राशन मिलते रहेगा। उसके बाद चौथे नंबर में कह रहा है कि दिव्यांग एवं गंभीर रूप से बीमारी वाला व्यक्ति जो होता है उसको भी राशन मिलते रहेगा। यानी कि आपका अपाहिज होना, यानी कि आपके पैर नहीं है, हाथ नहीं है, आप कोई काम कर नहीं सकते हैं, वर्क कर नहीं सकते हैं, तो और या लंबी बीमारियों से ग्रसित है, पीड़ित हैं बहुत दिनों से, तो ऐसे व्यक्तियों को राशन मिलते रहेगा। जो फ्री मिलता था वो हमेशा मिलते रहेगा।
5वें नंबर में कह रहा है कि वृद्ध एवं असहाय नागरिक, यानी कि एक वृद्धावस्था आता है जिसके बाद वृद्ध व्यक्तियों को लोग घर में, हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे घर हैं जहां पर वृद्ध व्यक्तियों को खाना पीना टाइम से नहीं दिया जाता है, उनको घर से निकाल दिया जाता है, वो असहाय हो जाते हैं। तो वैसे व्यक्तियों को क्या किया जाएगा, राशन हमेशा दिया जाएगा। तो ये 5 कैटेगरी है, इनको हमेशा राशन मिलते रहेगा। बाद बाकी ये 5 कैटेगरी के बाद जितने भी लोग राशन ले रहे हैं फर्जी तरीके से या राशन कार्ड बनवा के या किसी भी तरीके से अधिकारी से मिल करके अगर आप राशन ले रहे हैं तो आपका राशन अब बंद होगा, फ्री राशन नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं कि राशन लेने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, कौन कौन से दस्तावेज देना होगा, और अगर बाई चांस सब कुछ ओके है फिर भी आपका राशन नहीं मिल रहा है किसी कारणवश से, उसके लिए क्या प्रावधान है ये भी आपको हम बताएंगे। सबसे पहले है कि सबसे पहले आपका नाम राशन कार्ड की सूची में होना चाहिए। अगर राशन कार्ड की सूची से अगर नाम आपका कट जाता है तो क्या करिएगा ये बताएंगे आपको। यदि आपका नाम राशन कार्ड में दर्ज है तो आपका सरकारी राशन मिलेगा, समझ रहे हैं, लिस्ट में होना चाहिए। राशन दुकान पर जाने के बाद आपको अपनी पहचान सत्यापित करनी होगी। ऐसा नहीं है कि फिंगर को बंद कर दिया गया है तो आप ऐसे ही जाएंगे और ले लेंगे, वहां पर भी जाकर के आपको सत्यापन कराना ही होगा, चाहे QR कोड से कराइए, चाहे टोकन से कराइए या जैसे कराइए, जो आपका आदेश आया है उसके प्रक्रिया को लागू करना ही पड़ेगा। अधिकांश राज्य में ई-पॉस मशीन से माध्यम से क्या किया जाता है, आधारित सत्यापन किया जाता है। इसके लिए अंगूठा का निशान या OTP सत्यापन किया जाता है, या पहले किया जाता था। आप लोगों को भी पता है कि आप जिस डीलर के पास राशन लेने जाते थे वहां पर आप फिंगर रखते थे, जो ई-पॉस मशीन होता है उस पर आपका आधार नंबर या राशन कार्ड का ID नंबर उस पर डाला जाता है, जिससे आपका यूनिट वगैरह सब कुछ उसमें दिखाई देता है। राशन कै किलो मिलता है ये भी आपको दिखाई देता है, कितने सदस्य हैं यूनिट के रूप में, ये सब कुछ उसमें डिटेल्स में बताता है। तो ई-पॉस मशीन है जिस पर अंगूठा रखते थे। तो गवर्नमेंट का कहना है कि ई-पॉस मशीन को क्या करना है, बंद करना है, अंगूठे के वेरिफिकेशन को समाप्त करना है। क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जिनका उम्र बहुत ज़्यादा हो चुका है, उनका फिंगर अब काम नहीं कर रहा है, लेकिन उनको राशन की ज़रूरत है, उन्हें राशन मिलना चाहिए। तो यही सब चीज़ों को देखते हुए सरकार ने एक नया नियम को लागू किया है, करेंसी टोकन को लेकर के, QR कोड स्कैनिंग को लेकर के, और आपके मोबाइल पर ऐप के जरिए उस स्कैनर को भेजा जाएगा। आप उस स्कैनर को ले जाकर के डीलर के पास स्कैन कराइएगा, QR कोड के रूप में रहेगा, तब जाकर के आपको राशन मिलेगा। उसके बाद कर रहे हैं कि अगर आप दस्तावेज लगा करके नया राशन बनवाना चाहते हैं तो क्या लगेगा, कह रहा है कि राशन कार्ड का मूल्य या डिजिटल कॉपी लगा सकते हैं। राशन कार्ड बनवाने के लिए मान लीजिए कि अगर उसमें नाम आपका छूट चुका है, नाम कट चुका है, लिस्ट से नाम नहीं है, तो नाम डलवाने के लिए आपको राशन कार्ड देना पड़ेगा, आधार कार्ड देना पड़ेगा, परिवार के सदस्यों का आधार कार्ड लिंक होना चाहिए और मोबाइल नंबर का OTP होना चाहिए। ये सब कुछ आपको देना पड़ेगा। ये नाम कट गया है तो अगर लिस्ट में नाम नहीं है और सब कुछ आप करा चुके थे, पहले से राशन मिलता था, फिर बीच में आपका नाम उसमें हट चुका है जिसके वजह से, लेकिन कह रहा है कि OTP के माध्यम से आपको सत्यापन कराना पड़ेगा। अभी तक अगर नहीं है तो कितना राशन मिलेगा ये भी बात सुन लीजिए। कह रहा है कि अंत्योदय कार्डधारियों को अलग मात्रा में मिलती है, प्राथमिकता PHH कार्डधारियों के प्रति सदस्य निर्धारित मात्रा में अनाज मिलती है, जो 4 kg के हिसाब से मिलता है। तो ये सारी सिस्टम आपका बदलते नजर आ रहा है। कह रहा है कि कुछ राज्यों में QR कोड या स्मार्ट PDS उपयोग किया जा रहा है, यानी कि बहुत ऐसे राज्य हैं जहां पर QR कोड और PDS, स्मार्ट PDS लागू हो चुका है, जैसे दिल्ली वगैरह में, मध्य प्रदेश में, और अब तुरंत झारखंड, UP, बिहार के अन्य राज्यों में, बाकी सटे जितने भी राज्य हैं, भारत के 2800 राज्य में इस चीज को लागू करना है। ये केंद्र सरकार का आदेश है, इसीलिए इस पर सख्त नियम को क्या किया गया है, लागू किया गया है, धांधली को रोकने के लिए, फर्जीवाड़े को रोकने के लिए। क्योंकि जिसको अनाज मिलना चाहिए, जिसको फ्री में अनाज मिलना चाहिए, उसको नहीं मिल पा रहा है, और जिसको नहीं मिलना चाहिए उसको मिल रहा है। तो यही सब समस्या को लेकर के सरकार ने इस नए नियम को लागू की है। तो आप इस खबर से, इस जानकारी से अपडेट हुए। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर लिखिएगा। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।